हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आधार ऑपरेटर कम सुपरवाइजर सर्टिफिकेट से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। यह वीडियो पार्ट 3 है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 201 से 305 तक यानी टोटल क्वेश्चन 105 कवर किया हूं। यह क्वेश्चन से आप लोगों का एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि 100% सफल होंगे। अगर वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो देखने से पहले नहीं, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक वीडियो बनाने में बहुत मोटिवेट मिलता है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। भाग 3 या पार्ट 3 है। यूट्यूब चैनल नेम है नीरज ऑल सॉल्यूशन। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 201। उपलब्ध बॉक्स में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर का उल्लेख करके नामांकनकर्ता द्वारा घोषित किए गए रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन एजेंसी द्वारा डैश को दर्ज किया जाना चाहिए। ए जन्म तिथि, बी लिंग, सी घर का पता, डी अंगुली की छाप। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर टिक मिस्टेक से गलत लग जाता है तो नीचे हम आंसर हर क्वेश्चन में लिख दिए हैं, वहां से आप मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 202। यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत दो दस्तावेजों नामों में भिन्नता है तो नामांकनकर्ता के डैश में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसको खाली स्थान भी बोल सकते हैं। इसका ए हो जाएगा उपनाम, बी पिता का नाम, सी पूरा नाम, डी पसंदीदा नाम। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 203। संबंधित क्षेत्र में निवासी की जन्म तिथि, दिन, महीने और डैश को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करें। पहला प्रारंभिक, बी उपनाम, सी वर्ष, डी नाम। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 204। निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकीय अध्ययन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ए हो जाएगा सच, बी हो जाएगा झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 205। खड़े होकर फिंगरप्रिंट सबसे अच्छा कैप्चर किया जाता है। ए हो जाएगा सच, बी हो जाएगा झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 206। फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए, कैप्चर सक्षम करने के लिए उंगलियों को डैश पर सही ढंग से रखा जाना चाहिए। ए हो जाएगा कागज, बी हो जाएगा इंक पैड, सी हो जाएगा प्लेटिन, डी होगा फिंगर प्रिंटिंग पैड। इसका आंसर हो जाएगा सी प्लेटिन। अगला क्वेश्चन 207। नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने के लिए डैश द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस उपयोग करना चाहिए। ए हो जाएगा UIDAI, बी STQC, सी मनरेगा, डी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 208। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा परिचयकर्ता आधारित सत्यापन के मामले में सक्रिय हो जाएगा। ए बायोमेट्रिक, बी परिचयकर्ता या परिवार का मुखिया, सी पता, डी पहचान का पता। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 209। ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट और या डैश प्रदान करके हर नामांकन हस्ताक्षर करने की जरूरत है। ए मोबाइल नंबर, बी हस्ताक्षर, सी आंख की पुतली, डी मूल POI दस्तावेज। इसका आंसर हो जाएगा सी आंख की पुतली। अगला क्वेश्चन 210।
डैश को यह सुनिश्चित करना होगा कि समीक्षा के दौरान स्टेशन पर प्रत्येक ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध हो। ए नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक, बी परिचयकर्ता, सी नोडल अधिकारी, डी निवासी। इसका आंसर हो जाएगा ए नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक। अगला क्वेश्चन 211। जब एक निवासी सही जन्म तिथि नहीं दे पाता तब आप क्या करेंगे? ए खाली जगह छोड़ो, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, खाली होगा, क्षमा कीजिएगा। बी निवासी द्वारा उल्लिखित आयु दर्ज करे। सी जन्म का वर्ष दर्ज करे। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 212। जब क्षेत्र का डैश दर्ज किया जाता है, कॉमा गांव / कस्बा शहर और डाकघर का नाम स्वतः पता चल जाता है। ए मकान नंबर, यहाँ मकान नंबर होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मकान नंबर। बी मंडल, सी मोबाइल नंबर, डी पिन कोड। इसका आंसर हो जाएगा डी। पिन कोड जब डालिएगा तो ऑटोमेटिक नंबर ऑटोमेटिक सब पता चलाता है। क्वेश्चन नंबर 213। इनमें से कौन सा पूर्व नामांकन डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए पूर्व नामांकन आईडी, बी एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला पासवर्ड, सी निवासी का नाम, डी आधार आईडी। इसका आंसर हो जाएगा ए पूर्व नामांकन आईडी। अगला क्वेश्चन 214। आवासीय पत्ते के पत्ता पंक्ति 4 में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण दर्ज किया जाना चाहिए? ए भवन या यहाँ भी मिस्टेक हो गया है, मकान नंबर है, मकान नंबर होगा, आप लोग क्षमा कीजिएगा। बी सड़क का नाम, सी मुख्य पहचान चिन्ह, डी पिन कोड। इसका आंसर हो जाएगा सी मुख्य पहचान चिन्ह। अगला क्वेश्चन 215। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय पता रिकॉर्ड करते समय निम्न में से किन क्षेत्रों को खाली छोड़ा जा सकता है? ए पता पंक्ति 1, बी पता पंक्ति नंबर 2, सी पिन कोड, डी राज्य। इसका आंसर हो जाएगा बी पता पंक्ति नंबर 2। अगला क्वेश्चन 216। डैश को कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस में ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर फंक्शंस का उपयोग करना चाहिए। ए अंगुली की छाप, बी चेहरे की छवि, सी आंख की पुतली, डी दिए गए विकल्पों में से कोई भी नहीं। यहाँ नहीं छूट गया है, नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी चेहरे की छवि। अगला क्वेश्चन 217। डैश हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय है। ए पर्यवेक्षक का, बी संचालक की, सी परिचयकर्ता का, डी पंजीयक के। इसका आंसर हो जाएगा ए पर्यवेक्षक का। अगला क्वेश्चन 218। यदि सत्यापन का प्रकार परिचयकर्ता आधारित है, परिचयकर्ता का डैश दर्ज किया गया है। ए आधार कार्ड नंबर, बी नाम और यूआईडी, सी चेहरे की छवि, डी दोनों हाथों के अंगूठे के छाप। इसका आंसर हो जाएगा बी नाम और यूआईडी। अगला क्वेश्चन 219। जब आप डैश दर्ज करते हैं तो पूर्व नामांकन डेटा संबंधित फील्ड में पॉपुलेट हो जाएगा। ए नाम, बी लिंग, सी पूर्व नामांकन आईडी, डी जन्म तिथि। इसका आंसर हो जाएगा सी पूर्व नामांकन आईडी। अगला क्वेश्चन 220। फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस पर उंगलियों की स्थिति के लिए डैश का उपयोग करें। ए क्लॉथ प्रदान की, बी सलाखों, सी रोशनी, डी संकेतक। इसका आंसर हो जाएगा डी संकेतक। अगला क्वेश्चन 221। चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय धार्मिक कारणों से
डैश जैसे सहायक साधन रखने की अनुमति है। ए आँखों को ढकना ढकना। बी लेंस, सी पगड़ी, डी चश्मा। इसका आंसर हो जाएगा सी पगड़ी। अगला क्वेश्चन 222 आइरिस कैप्चर प्रक्रिया डैश प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। ए रोशनी, बी परिवेशी, सी पक्ष, डी ट्यूब। इसका आंसर हो जाएगा बी परिवेशी। अगला क्वेश्चन 223 आइरिस कैप्चर करने के लिए डैश कैप्चर डिवाइस को संभालेगा। ए ऑपरेटर, बी नामांकन, सी नोडल अधिकारी, डी ये पर्यवेक्षक। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन 224 चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चेहरे के किसी भी हिस्से को छुपाने वाले डैश का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। ए प्रकाश, बी मेकअप, सी सामान, डी रोशनी। इसका आंसर हो जाएगा सी सामान। क्वेश्चन 225 यदि व्यक्ति आमतौर पर चश्मा पहनता है तो यह सिफारिश की जाती है कि तस्वीर डैश ली जाए। ए चश्मे के साथ, बी बिना चश्मे के, सी केवल आंख की पुतली, डी दिए गए विकल्पों में से कोई भी। इसका आंसर हो जाएगा ए चश्मे के साथ। अगला क्वेश्चन 226 मानव ऑपरेटर के लिए डैश के साथ चेहरे की छवियों का विश्लेषण और पहचान करना मुश्किल है। ए खराब फोकस, बी खराब अभिव्यक्ति, सी खराब रोशनी, डी खराब छवि। इसका आंसर हो जाएगा सी खराब रोशनी। अगला क्वेश्चन 227 चेहरे की छवि लेने के लिए नामांकनकर्ता की डैश लेनी चाहिए। ए ललाट मुद्रा, बी साइड मुद्रा, सी किसी भी आरामदायक मुद्रा, डी सभी दिए गए विकल्प। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 228 चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चिकित्सा कारणों से डैश जैसी सहायक उपकरण की अनुमति है। ए पगड़ी, बी किनारे, सी आंखों को ढकना, डी मेकअप। इसका आंसर हो जाएगा सी आंखों को ढकना। अगला क्वेश्चन 229 आवेदक के लिंग को पुरुष के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए आपको दिए गए बॉक्स से डैश चुनाव होगा। ए एम, बी एफ, सी टी, डी दिए गए विकल्पों में से कोई भी। इसका आंसर हो जाएगा ए एम। एम मतलब मेल होता है। क्वेश्चन 230 निवासी किसी भी दस्तावेज सबूत के बिना जन्म तिथि की घोषणा की है तो आप डैश जन्म की तारीख रिकॉर्ड करने के लिए की जरूरत है। ए सत्यापित बॉक्स को चेक करें, बी सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए, सी मैनुअल रूप से दिनांक दर्ज करें, डी उम्र का अनुमान। इसका आंसर हो जाएगा बी सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए। अगर आधार बनाते समय अगर आप जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देते हैं तो वहाँ एक टिक का ऑप्शन आता है वेरीफाई का, वहाँ वेरीफाई नहीं करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन 231 चेहरे की छवि कैप्चर के दौरान डिवाइस डैश से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ए खराब गति या रेडियल डिस्टॉर्शन, बी से अधिक या के अंदर प्रदर्शित, सी अप्राकृतिक रंग का प्रकाश, डी दिए गए सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन 232 डैश फिंगर्स की एक सही स्थिति नहीं है। ए स्वतः कैप्चर, बी सॉफ्टवेयर के द्वारा कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया, सी फैली हुई उंगली की छाप, डी नामांकनकर्ता की स्थिति। इसका आंसर हो जाएगा बी
सॉफ्टवेयर के द्वारा कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन 233 सुनिश्चित करें कि उंगलियों को डैश रखा गया हो और स्कैनर पर अच्छी तरह से रखा गया है। ए सीधे और उंगली का ऊपरी छोर, बी फ्लैट और उंगली के शीर्ष जोड़ तक, सी तिरछे और कपड़े, डी दिए गए विकल्पों में से कोई भी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 234 फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिन पर डैश नहीं होना चाहिए। ए उचित स्थिति, बी पर्याप्त प्रकाश, सी ऑपरेटर की छाया, डी प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 235 फिंगरप्रिंट डिवाइस के प्लेटिन को साफ करने के लिए समय समय पर डैश कपड़े का उपयोग करें। ए डेनिम, बी पट्टी रहित कपड़ा, सी फ्लालैन का कपड़ा, डी फर। इसका आंसर हो जाएगा बी पट्टी रहित कपड़ा। क्वेश्चन 236 5 साल के कम उम्र के बच्चे के लिए डैश से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। ए ऑपरेटर, बी माता पिता या रिश्तेदार, सी जन्म प्रमाण पत्र, डी दिए गए विकल्पों में से कोई भी। इसका आंसर हो जाएगा बी माता पिता या रिश्तेदार का बायोमेट्रिक लिया जाता है। 5 साल के बच्चा को 5 साल की कम उम्र के बच्चा को बायोमेट्रिक नहीं लिया जाता है, सिर्फ उसका फोटो लिया जाएगा और माता पिता में से किसी एक का बायोमेट्रिक लिया जाता है और माता पिता का आधार के अनुसार एड्रेस लिखा जाता है। क्वेश्चन 237 यदि आइरिस कैप्चर में आइरिस का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई नहीं देता तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया को डैश कहा जाता है। ए रोशनी, बी गलत टकटकी, सी पुतली का फैलाव, डी रोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा डी रोड़ा। अगला क्वेश्चन 238 दस्तावेज आधारित सत्यापन के मामले में आवासीय पते को रिकॉर्ड करने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किए गए डैश दस्तावेज को सत्यापित करने की आवश्यकता है। ए जन्मतिथि, बी पते का प्रमाण, सी पहचान का प्रमाण, डी जाति प्रमाण पत्र। इसका आंसर हो जाएगा बी पते का प्रमाण। क्वेश्चन 239 यदि आइरिस लेते समय निवासी दूर दिख रहा है तो सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई क्रियाशील प्रतिक्रिया डैश है। ए बाधा, बी पुतली का फैलाव, सी निगाह सही नहीं है, डी आइरिस फोकस में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 240 प्रत्येक आंख का आइरिस पैटर्न सहसंबंधित नहीं है और डैश बायोमेट्रिक फीचर सेट देता है। ए एक विशिष्ट, बी 2 स्वतंत्र, सी 3 आश्रित, डी दिए गए विकल्प में से कोई भी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 241 किसी भी विफल हुए कैप्चर के लिए डैश की जांच की जानी चाहिए। ए कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया, बी स्वतः कैप्चर, सी फैली हुई अंगुली की छाप, डी समान। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 242 एक बच्चे की चेहरे की छवि को कैप्चर के लिए यह स्वीकार है कि बच्चा डैश। इसका लंबा ऑप्शन है इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन को आंसर को ही टिक लगा देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 243 खराब रोशनी डैश के प्रदर्शन पर एक उच्च प्रभाव पड़ता है। ए पूर्व नामांकन आईडी पुनः प्राप्त करने के लिए, बी फिंगरप्रिंट कैप्चर, सी आइरिस कैप्चर, डी चेहरा पहचान। इसका आंसर हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन 244 चेहरे की छवि कैप्चर के लिए उपयोग किए जाने वाले डैश को आरिस कैप्चर के दौरान बंद किया जाना चाहिए। ए टेबल फैन, बी टेबल प्रकाश, सी ऑटो फोकस, डी मोबाइल फोन। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 245 रजिस्ट्रार स्लैश ईए को पहले से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र में पिन नंबर जिसमें नामांकन लिया गया है पूरी तरह से और सही ढंग से डैश में कैप्चर हो रहा है। ए सॉफ्टवेयर पिन मास्टर, बी पूर्व नामांकन आईडी, सी सीआईडीआर पिन, डी पत्ते का प्रमाण। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 246 डैश को आवासीय पते में दर्शाई पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है। ए मार्फत व्यक्ति का नाम, बी भवन का नंबर, सी मुख्य पहचान चिन्ह, डी मोहल्ला स्लैश स्थान स्लैश पोस्ट। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 247 नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा पर कैप्चर करने के लिए डैश द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। ए सीआईडीआर, बी ओएसआई, सी नामांकन केंद्र, डी यूआईडीएआई। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 248 परिचयकर्ता को रिकॉर्ड अनुमोदित करने के लिए अपने डैश देने के लिए की जरूरत है। ए हस्ताक्षर, बी आंख की पुतली, सी चेहरे की छवि, डी अंगुली की छाप। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 249 यद्यपि सभी फिंगरप्रिंट सही है तो भी यह सलाह दी जाती है कि साइन ऑफ के लिए या तो डैश या हाथ का प्रयोग करें। ए आइरिस और चेहरे की छवि, बी अंगूठा का तर्जनी उंगली, सी बेबी उंगली या अनामिका, डी दोनों अंगूठे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 250 यदि निवासी के पास डैश है तो रसीद संख्या क्षेत्र में दर्ज की जानी चाहिए अन्यथा n/a रूप में चिन्हित करें। ए पूर्व नामांकन आईडी, बी लिंग रसीद, सी जन्म तिथि प्रमाण पत्र, डी एनपीआर रसीद। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 251 यदि सत्यापन का प्रकार दस्तावेज आधारित है तो निवासी द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज के आधार पर ड्रॉप डाउन से उपयुक्त डैश दस्तावेज स्लैश चयन किया जाना चाहिए और सत्यापनकर्ता द्वारा सत्यापित किया जाए। ए पहचान का प्रमाण, बी पत्ते का प्रमाण, सी दोनों ए और दो, डी यूआईडी। इसका आंसर हो जाएगा सी दोनों, मतलब ए भी होगा और बी भी होगा। अगला क्वेश्चन 252 IRIS स्कैन के लिए आंखों को पूरा खोलने के लिए निवासी को निर्देश देने के लिए ऑपरेटर निवासी को डैश की बता सकता है। ये थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है, सकत है, सकता होगा। ए मुस्कुराओ, बी तिरछे देखो, सी गुस्से से देखो, डी ऊपर देखो। इसका आंसर हो जाएगा सी गुस्से से देखो। अगला क्वेश्चन 253 कैप्चर प्रक्रिया के दौरान ऑपरेटर को फीडबैक प्रदान करने के लिए किसी व्यक्ति को डैश ए स्वतः कैप्चर करना होगा, बी छवि गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए, सी छवि पर पड़ने वाला प्रभाव व्यक्त जाएगा, डी सॉफ्टवेयर द्वारा कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया प्रदान की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 254 निम्नलिखित में से अस्थायी स्थिति में सबसे अच्छा कैप्चर लिया गया है। ए आंख की पुतली, बी चेहरे की छवि, सी अंगुली की छाप, डी हथेली की छाप। इसका आंसर हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन 255 सॉफ्टवेयर द्वारा दी गई कार्रवाई योग्य प्रतिक्रिया पोज है तो उत्पादन छवि में विचलन कोण डैश से अधिक है। ए 12.7 डिग्री, 10.3 डिग्री, 11.5 डिग्री, डी 13.8 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 256 आइरिस कैप्चर के दौरान ऑपरेटर को निवासी को डैश निर्देश आवश्यक देना चाहिए। यहाँ निर्देश हो जाएगा, लेकिन निर्देश हो गया है मिस्टेक से, निर्देश होगा आवश्यक देना चाहिए। ए कैमरे में सीधे देखो, बी आंखों बड़ी करके खोलो, सी झपकाए नहीं, डी दिए गए विकल्पों में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, दिए गए विकल्पों में सभी। क्वेश्चन 257 फिंगरप्रिंट को कैप्चर करने के सही क्रम की पहचान करें। ये कह रहा है कि जब आप आधार नया बनाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या होता है, ये ऑप्शन दिया है। ऑप्शन को क्रम में सही क्रम में दर्शाना है कि सबसे फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, उसी को सीक्वेंस में करना है। तो इसमें पहला में दिया है 2 अंगूठे, दूसरा में बाएं हाथ की सभी 4 उंगलियां, तीसरा में दाहिने हाथ की सभी 4 उंगलियां। तो सबसे पहले बाएं हाथ की 4 उंगली होता है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है, ऑप्शन में देखिए दूसरा यहाँ पर है बाएं हाथ की 4 उंगलियां, उसके बाद दाहिने हाथ की सभी 4 उंगलियां। तो यहाँ देखिए तीसरा है, और लास्ट में जो है दोनों अंगूठा हम लोग देते हैं। तो देखिए यहाँ जो है पहला है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 258 निवासी के साथ नामांकन डेटा की समीक्षा के दौरान ऑपरेटर नामांकन समाप्त करने से पहले निवासी को डैश को पढ़ना होगा। ए निवासी के नाम की वर्तनी, बी जन्म तिथि, सी पता जिसमें पिन कोड, भवन, बीटीसी राज्य शामिल हो, डी दिए गए सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन 259 ध्वन्यात्मक और अन्य कारणों से स्थानीय भाषा में डैश को मैन्युअल रूप से सही करने की आवश्यकता है। ए लिप्यांतरण, बी पोस्ट इंडेक्स नंबर कोड, सी CIDR पिन, डी नामांकन आईडी। इसका आंसर हो जाएगा ए लिप्यांतरण। अगला क्वेश्चन 260 यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए 2 जीवन प्रमाणों में प्रारंभिक और पूरे नाम के साथ समान नाम में भिन्नता है तो डैश दर्ज किया जाना चाहिए। ए एजेंसी के फिंगरप्रिंट दाखिला, बी नामांकनकर्ता का पूरा नाम, सी पंजीयक अंगूठे का निशान, डी संचालक की आइरिस। इसका आंसर हो जाएगा बी नामांकनकर्ता का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन 261 नाम के लिए प्रदान किए गए स्थान पर व्यक्ति का नाम डैश दर्ज किया जाना चाहिए। ए टाइटल के साथ, बी अभिवादन के साथ, सी पूरे में, डी दिए गए सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी पूरे में। अगला क्वेश्चन 262 जब छवि गुणवत्ता सही हो या चेहरे छवि कैप्चर करते समय यदि कैप्चर की अधिकतम संख्या समाप्त हो रही हो तब ऑपरेटर डैश करना चाहिए। ए कैमरा बदलना, बी नामांकनकर्ता की पासपोर्ट आकार की फोटो लेना, सी नामांकनकर्ता से स्वयं की फोटो लेने को कहे, डी अगले चरण पर जाए। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 263 चेहरे की छवि कैप्चर करने के लिए डैश कैप्चर डिवाइस का उपयोग करना चाहिए। ए क्रॉपिंग, बी ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर, सी आकार बदलना, डी कैप्चर की अधिकतम संख्या। इसका आंसर हो जाएगा बी। 264 डैश कैप्चर करने के लिए समय समय पर फिंगरप्रिंट उपकरणों की जांच करें।
ए खरोच, बी फोकस से दूर छवियां, सी केवल आंशिक छवियां, डी दिए गए सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 265। जब फिंगरप्रिंट कैप्चर विफल हो जाता है तो ऑपरेटर को यह जांचना चाहिए कि सॉफ्टवेयर द्वारा निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया प्रदान की गई है। ए फिंगर सही स्थान पर न रखने, बहुत अधिक दबाव, अत्यधिक नमी और अत्यधिक सूखापन, डी दिए गए सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन 266। नामांकन एजेंसी निवासी को सूचित करेगी कि उसकी जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग डैश जनरेशन के लिए किया जाएगा। पहला, कार्यस्थल पर बायोमेट्रिक एक्सेस। ए कार्यस्थल पर बायोमेट्रिक एक्सेस, बी पासपोर्ट और पैन, सी आधार और प्रमाणीकरण, डी बैंक खाते और सिविल स्कोर। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 267। अगर बच्चे के नामांकन के समय पिता या माता या अभिभावक ने नामांकन नहीं करवाया है और उनके पास यूआईडी नहीं है तो उस बच्चे का नामांकन ए नोडल अधिकारी की सिफारिश के साथ किया जा सकता है, बी नहीं किया जा सकता, सी माता पिता की पहचान का प्रमाण उपलब्ध करा के किया जा सकता है, डी रजिस्ट्रार द्वारा किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन 268। 5 साल के कम उम्र के बच्चे के मामले में माता पिता दोनों जीवित हो तो माता पिता / रिश्तेदार के डैश को जुड़ा जाएगा और डैश को प्राथमिकता दी जाएगी। ए ईआईडी / यूआईडी माता, बी आधार नंबर पिता, सी पूर्व नामांकन आईडी अभिभावक, डी CIDR पिन पिता। इसका आंसर हो जाएगा ए ईआईडी / यूआईडी माता। अगला क्वेश्चन 269। घोषित नाम और POI दस्तावेज में से एक के मामले में निवासी द्वारा घोषित नाम नामांकन एजेंसी द्वारा दर्ज किया जा सकता है यदि डैश ए नामांकनकर्ता सच्चा प्रतीत होता हो, बी अंतर केवल वर्तनी और या अंतिम नाम पहले नाम से पहले लिखा गया हो, सी निवासी ने अपने सभी मूल दस्तावेज खो दिए हो, डी UIDAI कार्यालय। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 270। यदि निवासी द्वारा प्रस्तुत एक दस्तावेज में नामांकन पहचान के सबूत की ड्रॉप डाउन सूची नहीं है तो यह पहचान दस्तावेज का स्वीकार्य सबूत नहीं है और निवासी को या तो ऐसे मामले में नामांकन के लिए पहचान के वैध प्रमाण या डैश की आवश्यकता होगी। ए एक परिचयकर्ता, बी पते का प्रमाण, सी राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, डी एक पर्यवेक्षक। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 271। यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कैमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर नामांकन स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 272। फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगली / उंगलियां डैश है तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। ए लापता, बी कटी हुई, सी पट्टी लगी हुई, डी दिए गए विकल्पों में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन
273 अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट, यहाँ तो होगा जो कि मिस्टेक से टू लिखा गया है, तो फिंगरप्रिंट छवि को समान रूप से लिया जाना चाहिए। ये सच भी झूठ? ये सच। क्वेश्चन 274 यदि एक या दोनों आंखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ये सच भी झूठ? इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन 275 यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो, यह एक डैश और इसके निपटान की आवश्यकता है। ए आइरिस कैप्चर, बी बायोमेट्रिक अद्यतन, सी परामर्श, डी अपवाद। इसका आंसर हो जाएगा डी अपवाद। अगला क्वेश्चन 276 यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर व्यावसायिक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। ए सच बी झूठ? इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 277 फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय अतिरिक्त उंगलियों के मामले में अतिरिक्त उंगली डैश होनी चाहिए। एक कैप्चर करना और फ्रेम करना, बी अतिरिक्त उंगली अलग से कैप्चर करें और ड्रॉप डाउन मेनू के अन्य कॉलम में उल्लेख करें, सी नजरअंदाज करें और मुख्य 5 उंगलियों सी नजरअंदाज करें और मुख्य 5 उंगलियां कैप्चर करें, डी अतिरिक्त उंगली या पैर के निशान के स्थान पर दूसरे हाथ का प्रयोग करें। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 278 बार बार प्रयास करने के बावजूद देवी के उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रहे हैं, उस मामले में डैश किया जा सकता है। ए केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें, बी चिकनाहट होने के कारण एनरोली को उसके हाथ धोने के लिए कहें, सी पहले उसके अंगूठे का निशान ले और फिर अंगुली की छाप ले, डी उसके हाथों पर दबाव डाले। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 279 IRI छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है, इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? ए राजू को अपनी आंखों को बड़ी खोलने के लिए चेतावनी दे सकता है, बी एक महिला स्वयं सेविका की मदद ले सकता है, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करे, डी दिए गए विकल्पों में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 280 बायोमीट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को डैश अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। ए अपवाद फोटो में दोनों हाथ कैमरे का सामना करने वाले खुले हथेलियां, बी एक अपवाद फोटो में खुली आंखों ब्रैकेट में यदि संभव हो के साथ फोटो, कोई नहीं, डी दोनों ए और बी मतलब 1 2 दिया है, ए बी के मतलब होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 281 यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है, ऑपरेटर को निवासी से आंखों ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। ए सच बी झूठ? इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। 282 ऑपरेटर के निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिए हैं और प्लेटिन पर लिखा गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है, ए सच बी झूठ? इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 283 यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रुखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है
तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रता पूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 284। अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को डैश चाहिए। ए छवि में बंडेज हटा देनी चाहिए। बी शेष उंगलियों के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेने चाहिए। सी पट्टी लगी हुई उंगली की छवि को अलग से और अन्य उंगलियों को अलग से कैप्चर करें और दोनों छवियों को समूहित करें। डी दिए गए विकल्पों में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 285। नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क हैं और वह उपकरणों पर अंगुलियों के निशान लेने में असमर्थ हैं। ऑपरेटर डैश कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन इसका है थोड़ा लंबा है, हम डायरेक्ट आंसर पर टिक लगा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन 286। यदि ऑपरेटर स्वीवंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 287। नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय स्तन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि अनिवार्य है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 288। अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। ए नामांकनकर्ता से पूछे कि या उसने लेंस पहने हुए हैं। बी इसे प्रणाली में दर्ज करे। सी नामांकनकर्ता को नम्रता से आंखों को धोने के लिए कहे। डी नामांकनकर्ता से दूसरी आंख पर पट्टी बांधने के लिए कहे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 289। यदि नामांकनकर्ता डैश के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। ए चोट, बी उंगलियों या हाथ का विच्छेदन, सी आंखों से संबंधित समस्याएं, डी दिए गए विकल्पों में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ऊपर के जितने भी विकल्प हैं ये सभी होगा। अगला क्वेश्चन 290। अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर डैश कर सकता है। ए नामांकनकर्ता की अनुमति ले और फिर उसकी सहायता करे। बी फिंगरप्रिंट को इस प्रकार लेने का प्रयास करे कि नामांकनकर्ता इनको बराबर करने में सक्षम है। सी दूसरे हाथ की उंगलियों के निशान या दोनों अंगूठों के निशान लगाए। डी दिए गए विकल्पों में से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब ऊपर के जितने भी हैं ए बी सी टोटल आंसर होगा। क्वेश्चन 291। अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव ना हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 292। यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगली या उंगलियां हैं तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 293। यदि एक या दोनों आंखों के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को डैश करना चाहिए। ए निवासी से पूछे क्या उसने आंखों का ऑपरेशन करवाया है। बी निवासी की आंखें खोले और ऑटो कैप्चर करे। सी डिवाइस ऑटो फोकस करे। डी सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करे। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 294। यदि प्लेटन पर लिया गया डैश अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अधिक बार प्रयास करेगा।
ए आंख की पुतली, बी अंगुली की छाप, सी चेहरे की छवि, डी माथा। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 295। अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। क्वेश्चन 296। यदि नामांकनकर्ता यूआईडीएआई द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाता है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए सच। अगला क्वेश्चन 297। यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा बी झूठ। अगला क्वेश्चन 298। यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ हैं, यह एक सामान्य अपवाद है। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 299। यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई है तो यहाँ 2 लिखा गया मिस्टेक से, यहाँ पर 2 होगा। निम्न में से क्या किया जा सकता है? ये थोड़ा लंबा ऑप्शन है, डायरेक्ट इसको आंसर पर टिक लगा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन 300। यदि एक या दोनों आंखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। ए सच, बी झूठ। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 301। अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की जरूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा की फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है? ए उसे मेहंदी उतर जाने के 1 सप्ताह बाद आने के लिए कहे, बी सामान्य रूप में कैप्चर करे, सी उसे गीले कपड़े से हाथ धोने के लिए कहे, डी उसकी हथेली पर एंटी मेहंदी जेल लगाए और छवि कैप्चर करे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 303। वीर 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर वीरा के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकते हैं? ए ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकते हैं, बी नामांकन केंद्र बेहतर प्रकाश वाले कमरे में बनाए, सी निवासी से नम्रता से अनुरोध कर सकता है कि क्या उसके घर से कोई सहायता के लिए आ सकता है, डी एक अपारदर्शी दीवार / विभाजन के खिलाफ पृष्ठभूमि रखे। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 304। रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है। अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? ए ऑपरेटर पट पर रमा देवी की उंगलियों पर दबाव दे सकता है, बी ऑपरेटर रमा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटरों या स्वयंसेवकों से कह सकता है, सी उसे गंभीरता से कहे कि वह स्वयं अपनी उंगलियों को पूरी तरह दबाए, डी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 305। यदि स्वीवंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर डैश का प्रयास कर सकता है।
ए ऑटो कैप्चर, बी ऑटो फोकस, सी हटा देना, डी निवासी उनकी आंखों व्यापक खोलने का अनुरोध करे होगा, लेकिन मिस्टेक से कर लिखा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी हटा देना। अगर कहीं पर भी टिक मिस्टेक से गलत लग जाएगा तो हर क्वेश्चन के नीचे मैंने आंसर लिख दिया हूं, वहां से आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। जय हिंद।